अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी अपने घरों पर ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। तो चलो हम आज का क्लास अपना शुरू करते हैं बच्चों। क्लास 4th का सब्जेक्ट साइंस है और हम चैप्टर नंबर 8 से पढ़ रहे हैं एनिमल रिप्रोडक्शन से, यानी कि एनिमल्स की रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने एनिमल्स दैट लाई एग और बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। बर्ड्स किस तरह से उनके यानी कि ये रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। इंसेक्ट्स यानी कि इंसेक्ट्स किस तरह से अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं या अपने जनरेशन को बढ़ाता है या अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को किस तरह से कंटिन्यू रखते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ऑल इंसेक्ट्स लाई एग। हमने पहले के पेज में पढ़ा था कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एम्फीबाइन, फिश एंड रेप्टाइल्स ये सब अंडे देते हैं। तो इंसेक्ट्स सारे क्या करते हैं? एग, अंडे देते हैं। द यंग वंस ऑफ मोस्ट इंसेक्ट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। यानी कि यंग वंस जब यानी कि अडल्ट ये इनको बहुत सारे इंसेक्ट्स का ऐसा होता है कि जब वो अंडे देते हैं या जब वो इंसेक्ट्स के बच्चे पैदा होते हैं या अंडे देते हैं, अंडे अंडों में से निकला हुआ उनका यंग वंस यानी कि जो अंडों में से पहले पहले निकलते हैं वो बिल्कुल अलग होता है उनके अडल्ट से। यानी कि जब वो बड़े होते हैं तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यानी कि उनके यंग वंस, उनके छोटे बच्चे जो अंडे से पहले निकलते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनके एडल्ट से। यानी कि जब वो अडल्ट हो जाते हैं या उनके अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। दे अंडर गो मैनी चेंजेस बिफोर बिकमिंग अडल्ट। यानी कि वो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाते हैं अडल्ट बनने से पहले। यानी कि बड़े, यानी कि हम कहते हैं ना बच्चे और बड़े, पापा, अंकल, भैया, इनको कहते हैं अडल्ट, बड़े। और छोटे छोटे जो हमारे सिस्टर्स होते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं हम चिल्ड्रन। तो अडल्ट समझा रही हूँ, अडल्ट पे कंफ्यूज नहीं होना। अडल्ट बनने से, बड़े होने से पहले ये लोग कुछ चेंजेस के थ्रू जाते हैं इंसेक्ट्स। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट इनटू एन अडल्ट इज कॉल्ड मेटा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को यानी कि एक इंसेक्ट का यंग वन से, यानी कि अंडे से निकलने के बाद जैसे होते हैं उसके बाद वो अडल्ट होना, इन दोनों में जो चेंजेस होते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सॉरी, उसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी कि एक कीड़े का, एक इंसेक्ट का जब वो अंडे से निकल कर यंग वन यानी कि छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद जब वो अडल्ट होता है, बड़ा होता है, उस चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यानी कि कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई होता है, तितली जिसे हम कहते हैं, हाउस फ्लाई होता है जिसे हम मक्खी कहते हैं, ये दोनों बहुत कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। यानी कि ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ईच स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। यानी कि उनके हर लाइफ साइकिल का, यानी कि लाइफ साइकिल फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 लाइफ साइकिल दिखाए हुए हैं। तो ये लाइफ साइकिल बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल, इस पे ये एक है फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए। इस पे जब ये सीधे जब पेरेंट्स जब अंडे देते हैं तो एक हो गया, उसके बाद अंडे से निकल कर ये एक कैटरपिलर बन जाता है, उसके बाद ये पुपा बन जाता है, उसके बाद ये बटरफ्लाई बनता है। यानी कि बिल्कुल चेंज, दोनों चेंज। यहाँ पे भी कीड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें एक कीड़ा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ और है, उसके बाद ये तो बिल्कुल बटरफ्लाई हो गया। तो ये इसके स्टेजेस क्या होता है, यानी कि हर स्टेजेस इनके, यानी कि ये बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई बिल्कुल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं और इनके लाइफ के हर स्टेज यानी कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देयर लाइफ साइकिल। चलो हम और थोड़ा जानते हैं इनके लाइफ साइकिल के बारे में। तो मैं अभी आपको यहाँ तक ही पढ़ाऊँगी क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपको समझने का। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हमें एक वर्ड आया है, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं चेंज को, जिसके थ्रू एक यानी कि जो जिसमें वो बिल्कुल चेंज होता है, जिस तरह से वो पैदा होता है वैसे वो नहीं रहता जब वो अडल्ट हो जाता है। यानी कि जब वो बिल्कुल बड़ा जवान होता है
तब उसका बिल्कुल शक्ल, स्ट्रक्चर, सब कुछ, कलर सब कुछ चेंज हो जाता है। जिस तरह से ये अंडा बन के, यानी कि जब अंडा बन के पैदा हो गया, उसके बाद ये कैटरपिलर बन गया, उसके बाद ये प्यूपा प्यूपा हो गया, उसके बाद ये बटरफ्लाई बन गया। इनमें से कोई भी एक दूसरे से सेम नहीं लग रहा। अंडा लग रहा है और यहाँ पे ये बिल्कुल इसका ये कीड़ा बन गया, ये चेंज हो गया, और इसलिए इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को पूरा कहता है मेटामॉर्फोसिस। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।